नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ नहीं भी आता है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, इज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रही है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट मदद करना का होता है हेल्प, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेल्पिंग, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हो जाएगा इज सी नॉट हेल्पिंग यू। अगला है क्या तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट योर सन, उसके बाद नॉट जाना का होता है गो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा इज योर सन नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला है क्या मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट पढ़ना का होता है रीड, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा एम आई नॉट रीडिंग। अगला है क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, उसके बाद नॉट, हेल्प में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेल्पिंग, उसके बाद द पुअर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर। अगला है क्या बच्चे रेस में नहीं दौड़ रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, उसके बाद नॉट दौड़ना का होता है रन, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रनिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द रेस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा आर द चिल्ड्रन नॉट रनिंग इन द रेस। दूसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट करना का होता है डू, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग, उसके बाद योर वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। अगला है पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ रही है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद नॉट पकड़ना का होता है कैच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कैचिंग, उसके बाद द थीफ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई आर द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ। अगला है अपना देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट आवर कंट्री, उसके बाद नॉट उन्नति करना का होता है प्रोग्रेस, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोग्रेसिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई इज आवर कंट्री नॉट प्रोग्रेसिंग। अगला है वह मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट
भरोसा करना का होता है बिलीव, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बिलीविंग, उसके बाद मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई इज सी नॉट बिलीविंग मी। अगला है हम लोग सही मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, चलना या जाना का होता है गो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन, उसके बाद द राइट पाथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा वाई आर वी नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।